अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अहम मौजू पर बात करूंगी। आप सब जानते हैं कि आजकल स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा देखने और सुनने में आ रहे हैं। तो इस नहायत सीरियस हेल्थ इशू के लिए होम्योपैथी में क्या इलाज है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। स्ट्रोक्स किस तरह से होता है, ये इस वीडियो का स्कोप नहीं है क्योंकि हज़ारों डॉक्टर्स ने इस पर वीडियो पोस्ट की हुई हैं और आप किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो दवाइयाँ मैंने आपके लिए स्क्रीन पे अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, इन दवाइयों को आप मंगवा के और इनकी टैबलेट्स अपने पास रखें। और मेरे ख्याल में हर शख्स के पास ये होनी चाहिए क्योंकि ये आपके फर्स्ट गो टू है इन केस कि अगर आपको कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा है। सिम्टम की बात मैं अगली स्लाइड में करूँगी। तो ये दवाइयाँ हैं आर्निका 1000 एंड ओपियम 1000। इन दोनों को मिला के आप गोलियों में बना लें या बनवा लें क्योंकि लिक्विड को हर वक्त अपने पास रखना बहुत मुश्किल होता है। तो बेशक दो दो गोलियां भी अगर आप प्लास्टिक के जिपलॉक बैग्स में डाल के अपनी जेब में डाल लें, या जो भी आपके प्यारे हैं उन सबको कहें कि इसको हमेशा अपने पास रखें। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली में हार्ट के इश्यूज़ हैं वो तो ज़रूर इसको अपने पास रखें हमेशा। दूसरी जो दवाई है क्रेटिगस क्यू है। क्रेटिगस क्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये हार्ट के मसल के लिए बहुत अच्छी है और अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते रहें तो आपकी ब्लड की कंसिस्टेंसी को ये ठीक रखता है और आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं उनको हेल्दी रखता है। तो क्रेटिगस क्यू आपने हमेशा अपने पास रखनी है, हर घर में ये होनी चाहिए। तो अगर किसी को ये खतरा है कि कोई साइंस महसूस हो रहे हैं स्ट्रोक के, तो आर्निका एंड ओपियम 1000 की एक डोज ले लेनी है राइट अवे। ये मत सोचें कि पहले मैं कि 911 को कॉल करना है। बाज़ दफ़ा 911 को कॉल करने का भी टाइम नहीं होता। अगर कोई किसी जगह पे अकेला है तो और स्ट्रोक हो रहा है, अगर जब तक होश है फौरी तौर पे रीच आउट करें उसको और इन दवाइयों को मुंह में डाल लें। इससे होता है कि अगर स्ट्रोक हो भी रहा हो, एक तो या तो ये इसको रोक देगी या फिर उसके जो असरात हैं उनको बहुत कम कर देगी। ठीक है। और अगर आपको वो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आर्निका ओपियम आपने ले लिया है, तो उसके बाद क्रेटिगस क्यू के 10 ड्रॉप्स, ठीक है, 5 मिनट वेट करें और क्रेटिगस क्यू के 10 ड्रॉप्स पानी में डाल के हर घंटे के बाद लेते जाएं जब तक कि या तो आप हॉस्पिटल चले जाएं या 911 हेल्प आ जाए। आपने उस वक्त तक कंटिन्यू करना है क्रेटिगस को। क्योंकि क्रेटिगस के बारे में मुझे याद है कि मुझे एक मेरी पेशेंट ने बताया था, कहती कि उन्हें फील हुआ था कि शायद उन्हें स्ट्रोक हुआ है लेकिन वो श्योर नहीं थी। तो उन्होंने सिर्फ क्रेटिगस क्यू के जिस तरह मैंने उन्हें बताया था, तो वो कहती कि वो घंटे घंटे के बाद लेती गई हैं और वो 2 दिन तक उन्हें नहीं पता था कि मुझे स्ट्रोक हुआ है या नहीं है। तो दूसरे दिन जाके वो फिर हॉस्पिटल गई हैं तो डॉक्टर ने बताया कि आपको 3 दफ़ा स्ट्रोक हुआ है इस टाइम में। और वो देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी। कहती कि मुझे कोई उसका चलती फिरती नहीं है, कोई कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कुछ नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली कि उनको ये पता चल गया था कि हाँ स्ट्रोक हुआ था। तो सबसे बड़ा इशू उसी वक्त होता है कि जब हमें पता ही नहीं चलता कि स्ट्रोक हो भी रहा है या नहीं, और हम उसी में ही बैठे रह जाते हैं। तो जब तक 911 कॉल कर रहे हैं उस वक्त तक आपके पास ये 2 दवाइयाँ ज़रूर होनी चाहिए जिन्हें आप राइट अवे इस्तेमाल कर लें। चलिए अब स्ट्रोक के साइंस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रोक के साइंस मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि बाज़ लोगों को पता नहीं चलता। हम जो ले पब्लिक है उनको तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि स्ट्रोक हो रहा है या हमें हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये सिम्टम्स जो हैं चंद एक आपके जहन में होने चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ हो रही है तो पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि आप आर्निका एंड ओपियम लें और उसके बाद चेकअप के लिए चले जाएं। तो वर्टिगो है, डिजीनेस आपको हो रही है, चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, बैलेंस थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें कि जो बाज़ दफ़ा इंसान अगर खुद नहीं बता सकता ना तो देखने वाले भी बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप ज़रूर मेंशन कर दिया करें अगर आप किसी को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि उनका बैलेंस ऑफ है। फेस ड्रूपिंग होती है कि एक साइड राइट या लेफ्ट साइड पे एकदम मसल्स जो हैं ड्रूप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे लगता है कि इसको बेल्स पॉल्सी वाली सिचुएशन हो जाती है। वन साइडेड आर्म और लेग वीकनेस है। वन साइडेड आर्म वीकनेस में अगर किसी को हो रही है तो वो बात समझ रहे होते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये एक कॉमन सिम्टम है उसके साथ जो आपको जिसमें अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा स्पीच डिफ़िकल्टीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा बात कर रहा है या आप बात करना चाह रहे हैं अगले को समझ नहीं आ रही है,
तो वो भी स्ट्रोक का ही एक साइन है। सिवियर हेडेक्स हैं, विजन प्रॉब्लम है कि ब्लर्ड हो जाती है विजन आपकी, नोज़िया और वॉमिटिंग है। नोज़िया वॉमिटिंग भी बास हार्ट के सिम्टम्स के साथ होती है, और कन्फ्यूजन के कोई सिंपल क्वेश्चन भी पूछें तो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये चंद एक स्ट्रोक के साइन है। एक और चीज़ जो मैंने आमतौर पे देखी है कि अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि किसी से अगर आप बात कर रहे हैं आपको नहीं पता कि अगर कन्फ्यूजन है तो शायद ये वैसे इनको कन्फ्यूजन रहती है या सिर्फ स्ट्रोक की वजह से हो रही। तो आमतौर पे अगर हो तो आप जिससे भी आप बात करें आप उनसे कहें कि अपने हाथों को, अपने बाजुओं को सामने फैलाएं और देखें कि उनसे क्या आंखें बंद रखें। तो अगर तो जब वो सामने उन्होंने बाजू किए हुए हैं, हाथ किए हुए हैं, और वो दोनों हाथ जो हैं वो बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको स्ट्रोक हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपने नज़र रखनी है। तो अब अगर स्ट्रोक कंफर्म हो गया था और आपको मेडिकल हेल्प मिल गई है, अब लॉन्ग टर्म केयर का इशू है, तो उसमें कोशिश करें कि सिर्फ आर्निका और ओपियम के ऊपर आप रिलाई नहीं करें। ये दवाइयाँ इनिशियली आपने ले ली थी, अब आप किसी होम्योपैथ को ढूंढें जो आपको आपके केस को इंडिविजुअलाइज करके, आपका सारा असेस करके तो फिर आपको दवाई दें, और वो जो सिंगल मेडिसिन होगी वो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी, क्योंकि उसी सिंगल मेडिसिन में आपका क्योर है। जो स्ट्रोक है उसके इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ दफ़ा सर में दर्दें होती हैं, टॉप पे वर्टेक्स पे हो रही हैं, ऑक्सीपिट में हो रही हैं, बाज़ दफ़ा कंधों में दर्दें होती हैं, कोई ना कोई सिम्टम ऐसा होता है, राइट साइडेड स्ट्रोक हुआ है, लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक हुआ है, हेमरेज हुआ है या ब्लड क्लॉट हुए। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख के तो आपके जो होम्योपैथ है वो आपके लिए एक दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, और आप उनके साथ फिर फॉलो अप करें, और कोशिश करें कि अगर आप डॉक्टर की दवाइयों पे हैं तो आपके डॉक्टर ऐसे हों कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप होम्योपैथी दवाई भी ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।